नीम करौली बाबा की यहाँ पर प्रतिमा भी यहाँ पर दिखाई गई, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर जगेश्वर धाम मिलेगा। केदारनाथ के दर्शन के पश्चात हम लोग चलते हैं बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए चलते हैं। और नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है IBC 24 पर। और IBC 24 आज आपको 4 मिनट में 4 धाम की यात्रा पर लेकर जा रहा है। और ये यात्रा कहां पर है? प्रयागराज के महाकुंभ में। तो हम पहुंच गए हैं उत्तराखंड भवन। और ये देखिए मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं केदारनाथ का भव्य मंदिर यहाँ पर दिखाया गया है। चूंकि अब ये शीतकाल में कहाँ चले जाते हैं वो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी केदारनाथ का ये भव्य मंदिर का दर्शन कीजिए। और इसके पश्चात मैं अपने कैमरा सहयोगी नंदन से कहूँगा कि केदारनाथ के दर्शन के पश्चात हम लोग चलते हैं बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए चलते हैं। और बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे, यानी केदारनाथ का दर्शन हो गया और अब आ गए हम, ये जैसे ही थोड़ा डिस्टेंस तय किए, बद्रीनाथ के ये दर्शन आप कीजिए। शानदार तरीके से बद्रीनाथ भगवान के दर्शन कीजिए। चारों धाम की हमने कहा कि आपको 4 मिनट में यात्रा कराई जाए, उनके दर्शन कराए जाए। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर जगेश्वर धाम मिलेगा, जो भगवान भोलेनाथ का धाम है, बहुत बड़ा धाम है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जागेश्वर धाम, इसे आप देख रहे हैं। अब इसके थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो गोलू देवता, जो उत्तराखंड के बहुत ही प्रसिद्ध देवता हैं, वो ये गोलू देवता के दर्शन करेंगे आप। आगे बढ़ेंगे, ये न्यायप्रिय देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। गोलू देवता की भूमिका ये है कि न्यायप्रिय देवता कहे जाते हैं। तो ये, और उसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पूज्य बाबा श्री नीम करौरी महाराज, जिसे कैंची धाम भी कहा जाता है, वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और नीम करौली बाबा की यहाँ पर प्रतिमा भी यहाँ पर दिखाई गई, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि शीतकालीन 4 धाम। मैं नंदन से कहूँगा कि नंदन जरा आइए, और हमारे साथ पवार जी भी हैं यहाँ के स्थानीय, उनसे भी जानते हैं, समझते हैं। अब देखिए, जैसे केदारनाथ से हमने शुरू किया था, तो ये ऊखी मठ ओंकारेश्वर मंदिर है। ऊखी मठ ओंकारेश्वर मंदिर की मान्यता ये है कि ये रुद्रप्रयाग जिले में 1311 मीटर की ऊंचाई और रुद्रप्रयाग से तकरीबन 41 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक धार्मिक स्थल है। क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों में केदारनाथ मंदिर और मध्य महेश्वर मंदिर से मूर्तियां डोली को ऊखी मठ लाया जाता है, यानी भगवान केदार यहीं आकर विद्यमान हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, ये बात है। अब इसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेंगे खरसाली यमुनोत्री। ये उत्तरकाशी जिले के खरसाली गांव में स्थित है। एक प्राचीन शनिदेव मंदिर है, जिन्हें पौराणिक कथा के अनुसार पवित्र देवी यमुना का भाई माना जाता है। ये तकरीबन 7000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अब खरसाली से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मुखबा गंगोत्री। मुखबा उत्तरकाशी जिले का एक छोटा सा गांव है। माँ गंगा के शीतकालीन प्रवास का स्थान है। ये देखिए, माँ गंगा के किनारे महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लेकिन अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि माँ गंगा के शीतकालीन प्रवास का स्थान क्या है, तो आप बता दीजिए कि मुखबा गंगोत्री यही है। ठीक है, जिसे गौमुख भी बोलते हैं आप लोग सिंपल भाषा में। ये मुझे कैमरामैन नंदन सिंह पवार ने अपडेट किया, क्योंकि वो उत्तराखंड के खुद हैं। और अब थोड़ा आते हैं, ये पांडुकेश्वर बद्रीनाथ, ये शीतकालीन। देखिए, जब बद्रीनाथ में बर्फ जम जाती है तो हमें यहाँ के जो सहयोगी हैं, PRO हैं, उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ भगवान यहाँ पर आ जाते हैं। पांडुकेश्वर उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ धाम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर 1829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पांडुकेश्वर मान्यता के अनुसार वह स्थान है जहां महाभारत के महान पांडवों के पिता राजा पांडु ने भगवान शिव की पूजा की थी। तो ये हमने 4 धाम के दर्शन कराए। कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं जो उत्तराखंड के रंग दे रहे हैं। ये हाउस ऑफ हिमालयाज आप देख सकते हैं। यहाँ पे हिमालय से बनी हुई चीज़ें, जो हिमालय के तटे से बनी चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पर आपको मिलती है। यहाँ पे भाई साहब दिख रहे हैं। और ये यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, उत्तराखंड के पूरे नैना देवी, देवप्रयाग, टिहरी, कार्तिक स्वामी मंदिर, श्री बद्रीनाथ, ये यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में बताता है, टूरिज्म को यहाँ बढ़ाता है, उसके बारे में बताया गया है। अब इस स्टॉल के आगे बढ़ेंगे आप तो
इस स्टॉल के आगे बढ़ेंगे तो ये हैंडलूम और हैंडी क्राफ्ट की चीज़ें जो ये हाथ से निर्मित चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। उत्तराखंड की जो सभ्यता संस्कृति है परंपरा वो यहाँ पर दिखाई देती है। अब इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास की तरफ से स्टॉल लगाया गया है। जो मैंने टोपी लगाई गई है ये देखिए उत्तराखंड किसान है और ये हाथ से निर्मित डिब्बे हैं जो पहले प्राचीन समय में मिला करते थे। अब ये उत्तराखंड किसान है, इसे भी आप ले सकते हैं। तो ये स्टॉल है और इसके बगल वो बनाया गया। कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं कि यहाँ पर आए। आपका नाम क्या है? मैं माधव सिंह रावत, नोडल अधिकारी महाकुंभ प्रयागराज। क्या क्या दिखाया है यहाँ पर? यहाँ पर हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार चारों धाम जो है हमने यहाँ पे प्रदर्शित कर रखे हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों हैं। इसके अलावा जो हमने हमारे उत्तराखंड में प्रोडक्ट होते हैं हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और जो भी हैंडलूम के, हैंडीक्राफ्ट के या हमारे यहाँ जो भी ये आयुष के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको भी हमने जो है प्रदर्शनी में लगाया हुआ है। जी धन्यवाद। नाम क्या था एक बार नोट? बुला दीजिए इससे बाइट हो जाए उनकी। पर्यटन जो घूमने आए उसको बढ़ावा मिले ना। गए जब थे तो मैं खड़ा था सब लोग हटते गए। हम तो बुलाने गए थे। अच्छा वही पार्टी को ले लेंगे सबको देख लेना एक बार। थोड़ा लेंगे ना क्या क्या है ना क्या मिल रहा है। हो गया सर आप लोग को बुलाओ जो पर्यटक आए हुए बुलाओ। सर अंदर से अगर तो सर ले सकते हो तो वीरेंद्र सर अभी जा रहा है उनका अगर जो ले सकते हैं। बाकी अंदर तो कोई नहीं है। सर इसकी वीडियो भेज देंगे हमारे लिए? हाँ भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे। नंबर क्या है? आप लोग दुकान बैठी, मैं आ रहा हूँ दुकान बैठी। हाँ ठीक। दुकान बैठी 99 4 4x4 4 हो गया 28 दुकान बैठी। एक हाथ रॉक कॉटेज जो पिक्चर दिखाएं। ये सर जो आप बोलेंगे वो बनाएंगे। गैद की दाल है, मंडो की रोटी है और कपला है और चौसा भात है, कड़जोली है, सभी बनाते हैं हम। जो ऑर्डर जो उत्तराखंडी डिशें बनाते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं। जी धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मैं प्रदीप सती। अच्छा मैं उत्तराखंड से बांस एवं रेशा विकास परिषद का विपणन प्रबंधक के तौर पे काम करता हूँ और हम यहाँ पे प्रयागराज में अपने उत्तराखंड में तैयार किए जाने वाले काश्तकारों द्वारा जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं उनका प्रदर्शनी के लिए प्रयागराज की जनता को इनसे अवेयर कराने के लिए कि जो है इस प्रकार की भी चीज़ें हमारे प्रदेश में लोगों के रोज़गार संवर्धन के लिए की जा रही हैं। इसलिए हम अपना रिंगाल के और थारू ये जो मूंज ग्रास के जो प्रोडक्ट हैं वो और खादी के उत्पाद यहाँ पे लाए प्रदर्शित करने के लिए। धन्यवाद। क्या क्या मिलता है हमारे स्टॉल में? उत्तराखंड के सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि कुमाऊँ का है, ये एपन आर्ट्स का हो गया जो अल्मोड़ा में काफ़ी फेमस है कुमाऊँ में, और कुछ मूंज का है जो खटीमा में बनाया जाता है, और क्या कहते हैं रिंगाल के प्रोडक्ट्स हैं ये भी खटीमा में होता है, और कुछ अंगूरा है जो रुद्रप्रयाग में मैन्युफैक्चर होता है, ये वाले अंगूरा के होंगे, और ये सब कुमाऊँ के उसमें प्रोडक्ट हैं। और आपके ये जो कुछ पिछवाड़ी है जैसे कि यहाँ शादियों में यूज़ होती हैं तो वहाँ पे से काफ़ी शुभ माना जाता है, जो महिलाएं वहाँ पे यूज़ करती हैं शादी में। और क्या कहते हैं कुछ हमारे ये जो बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं इसके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं। और एक हमारा ये है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP जो हमारा उत्तराखंड सरकार का बनाया हुआ है, और इसमें प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं इस टाइप से ये बनाए गए हैं। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट खोल के दिखाओ क्या है इसमें। आप लोग का क्या काम है भैया? यहाँ पर जो दूर दूर के लोग आए हुए हैं उनको भी हम योग के बारे में जागृत कर सकें
और उनको भी योग की महत्ता समझ में आया कि योग आखिर में है क्या, क्योंकि योग जो है मूल रूप से हमारे उत्तराखंड से ही उत्पन्न हुआ है और वहाँ से सारे जो है देश विदेश सब जगह फैला हुआ है। तो इसलिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हमको यहाँ पर नियुक्त किया। दीपक सिंह। आप क्या है? सर मैं योग प्रशिक्षक हूँ, आयुष विभाग उत्तराखंड। जी, तो आप यहाँ क्या करने, आपकी ड्यूटी क्या है? देखिए, मैं उत्तराखंड पर्यटन से गढ़वाल मंडल विकास निगम बद्री केदार टेम्पल कमेटी उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और यहाँ पर जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी और पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, जो टूरिस्ट, उनको हम भोजन व्यवस्था भी यहाँ पर प्रयागराज में उपलब्ध करा रहे हैं। उसके अलावा हमारा मेन मकसद है कि उत्तराखंड के पर्यटन को की जानकारी लोगों को दे, आने वाले जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं उनको दें। अभी यहाँ कम से कम 12 से 13 लाख पर्यटक यहाँ आ चुके हैं जो हमसे जानकारी हासिल कर चुके हैं, और उनको हम बता रहे हैं कि हमारे यहाँ चार धाम यात्रा के अलावा भी धार्मिक पर्यटन के साथ साथ साहसिक पर्यटन के भी सुविधाएं हमारे उत्तराखंड में है, जिसमें पर्यटन है। अभी हमारे स्नो स्कीइंग कोर्स चल रहे हैं, इसके साथ साथ हमारी राफ्टिंग चल रहा है। वर्तमान में हम लोग वायुसेना को, नेवी को और जो IAS एकेडमी हमारी मसूरी में है, उन सबको हम ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ हाई एल्टीट्यूड का जो भी ये इनकी ट्रेनिंग रहती है वो भी हम लोग कराते हैं। तो उत्तराखंड पर्यटन एक बहुत बड़ा विषय है पर्यटन के क्षेत्र में। और दूसरी चीज़, इसमें हमने उन सभी चीज़ों को जोड़ा हुआ है जो हमें नेचर से मिल रही हैं, जैसे जंगल है, बर्ड वॉचिंग वगैरह के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। तो काफ़ी डेस्टिनेशन हमारे ऐसे बने हुए हैं जिसमें हम उत्तराखंड को, पूरे उत्तराखंड में जो भी टूरिस्ट आता है, जिस फील्ड का भी आता है, उसको हम एंटरटेन करते हैं। आपका नाम? दीपक रावत कहते हैं मुझे, मैं नोडल अफसर गढ़वाल मंडल विकास निगम। तो ये बताइए कि हाउस ऑफ हिमालयाज क्या है? हाउस ऑफ हिमालय उत्तराखंड का एक ब्रांड नेम है, जिसमें जो भी महिलाएं कार्य कर रही है उसमें उस कार्य को इसमें ब्रांडिंग पैकेजिंग करके यहाँ से सेल किया जाता है, जिससे कि उनकी आजीविका में बढ़ोतरी हो सके। बेसिकली इसका मुद्दा क्या है, आज हमारे उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़्यादा पलायन हो रहा है। पलायन को रोकने के लिए भी हाउस ऑफ हिमालय उसमें मदद कर रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े और अपना आजीविका संवर्धन के लिए यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उसकी पैकेजिंग करके वहाँ पे करें, उनकी आय में वृद्धि हो। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे वाइल्ड हनी है, हमारा बद्री गाय का घी है, जो अपने, और ये रेड राइस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सब आटा है जो सबसे ज़्यादा बिकता है हमारे पहाड़ों में, झंगोरा है, चौलाई के लड्डू केदारनाथ में प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं, सेम चीज़ ही हैं। हमारे रेड राइस होते हैं, गैद की दाल है, ये सारे कुछ ना कुछ हमारी बॉडी को ना ठीक करने में कारगर साबित होते हैं। जैसे गैद है, गैद की दाल को रात को भिगाओ, सुबह इसका पानी के कई बार पथरी के रोग की जो समस्या होती है वो दूर होती है। ये एप्रिकॉट ऑयल है, जिसे हम कुमानी को बोलते हैं, इसके बीज को ऑयल बना रखा है। इसमें मालिश करने से जितना पेन होता है, पेन में राहत मिलती है। तो इस तरह के हमारे प्रोडक्ट बनाए गए हैं, वो भी हर्बल, केमिकल फ्री है। देखिए सर्टिफिकेट है, पेस्टिसाइड फ्री है, नो आर्टिफिशियल GMO फ्री है, केमिकल फ्री है, नो सिंथेटिक, मतलब ये चीज़ें हैं इसके अंदर सर्टिफिकेट के अंदर। ठीक है। IBC 24 ने आपको 4 मिनट में चारों धाम के दर्शन कराए, यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो ऐसे ही दिलचस्प स्टोरीज के साथ आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24 प्रयागराज।